बिल्कुल। और अगर निर्णय स्ट्रांग है तो हमारी एक बात याद रखना, वो अनंत सामर्थ्यशाली भगवान तुम्हारे साथ, इस बात का अनुभव भी करो। वो है, देखते हैं कौन क्या बिगाड़ लेता है। वो है, सब जगह है, तो जहाँ मैं हूँ वहाँ भी है। सबका है तो मेरा भी है, सब में है तो मेरे में भी है। सर्व सामर्थ्यशाली है, तो क्या डरना है। सर्वत्र, सर्वत्र, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, जिसका आश्रय लिया, ऐसे कोई कोई डायलॉग थोड़ी है। केवल जिंदगी है, जिंदगी। मृत्यु क्या चीज होती है देखा है, और कृपा क्या चीज होती है ये देखा है, और दोनों के बीच का युद्ध क्या होता है वो भी देख रहे हैं। इसलिए सत्य में चलो यार, चाहे 2 दिन जियो क्या मतलब, 1000 दिन जी के क्या करेंगे। पापाचरण करते हुए 1000 दिन जिए तो क्या फायदा। एक श्वासो राधा बोलो, सत्य में चले जाओ तो पहुंच जाओगे धाम, पहुंच जाओगे प्रभु के धाम। देखो, त्रिभुवन का सबसे बड़ा जो देवलोक तक पद माना गया, उसके ऊपर भी प्रजापति हैं, और फिर परमेष्ठी पद है, देवराज इंद्र पद। महाराज नहुष ने यज्ञ और पुण्य प्रताप से योग्यता प्राप्त की थी देवराज इंद्र पद की। देवराज इंद्र पद अवसर आया, देवताओं ने प्रार्थना की, तो उनका प्रभु मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं अग्निदेव को आज्ञा करूं, वायुदेव को आज्ञा करूं। प्रभु मैं डरता हूं इस बात से। बोले नहीं, मैं सब देवता मिलकर तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, जो तुम्हारे सामने होगा उसकी आदि शक्ति तुम में आ जाएगी, और तुम्हारा पुण्य तो है तो तुम सब पे शासन कर सकते हो। पहले ऐसे हुए, अब जब देवराज इंद्र पद पे बैठे तो भूल गए वो वाली बात। नहीं, एक जन साधारण आदमी के दरवाजे पे भी जान के नहीं कहा जाता भैया मैं आपका ही सेवक हूं। और जब गद्दी पे बैठे तब उन्होंने ब्रह्म ऋषियों से कहा पालकी में लगो। त्रिभुवनपति है ना पाल, तो ब्रह्म ऋषियों ने कहा आज तक कोई ऐसे इंद्र ने अभद्रता नहीं की कि संत महात्माओं को पालकी में जोते। और देवराज इंद्र के महल में उनकी जो अर्धांगिनी थी, पत्नी थी, जगत पूज्या है, उनके साथ कुदृष्टि का भाव आ गया। जानते हो क्या बने, सीधे पोस्ट हुआ उनका देवराज इंद्र से अजगर की योनि। ग्रंथ में पढ़ लो, देवराज इंद्र से अजगर की योनि, भूखे, केवल वायु का आहार, बड़ी मुश्किल से कभी नियत समय रखा गया था। उस पहर में कोई जीव फंस जाए तो भले वो खा ले, नहीं तो भूखे। देवराज इंद्र पद, और कितना निकृष्ट स्वरूप। भैया हम लोगों के तो बहुत छोटे छोटे पद हैं, अगर हमसे बिगड़ गए देवराज इंद्र पद, और सीधे वहां का पोस्ट होगा अजगर योनि में। इसलिए बहुत सावधान, ये पद नहीं रहेगा, ये शरीर नहीं रहेगा, लेकिन धर्म रहेगा, सत्य रहेगा, भगवान का नाम रहेगा। हिम्मत रखो, जिस दिन मरना है उसी दिन मरना है, जिस दिन जो होना है उसी दिन होना है, उसके लिए चिंता क्या करना। हरि शरणम, हरि शरणम। हमारी तो एक ही बात समझ में आती, तेरे किए सब होगा, तू नहीं चाहेगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैं निर्भय हूँ, निश्चिंत हूँ, निःशुक। केवल वाणी की बात नहीं होती, ये छाती की बात होती है। अनुभव करो, तुम्हारे अंदर बैठो। 5 वर्ष के प्रहलाद जी हैं, हिरण्यकश्यप जैसा दुर्दांत त्रिभुवनपति, अब कहाँ तेरा हरि, कहाँ तेरा हरि, बांध दिया खंबे, कहाँ तेरा हरि। इस खंबे में भी है, तेरे में भी है, जिस तलवार से मारना चाहता है इसमें भी है। अच्छा, इस खंबे में हरि, घूसे का प्रहार, महान बलशाली। ऐसा भगवान का रूप ना कहीं पुराणों में लिखा था, न वेदों में लिखा था, न किसी ने, किसी महात्मा ने ऐसी भावना भी नहीं की थी। एक अलौकिक रूप, और ऐसी दहाड़ मारते हुए निकले कि तलवार ढाल गिर गई, मूर्छित होकर गिर गया। भगवान का अपने 5 वर्ष के भक्त प्रहलाद के लिए भगवान ने वो अद्भुत रूप, कोई देवता ऐसा नहीं था जो कांप न रहा हो भगवान के रूप को देख के। वो इतने सुकुमार, इतने सुंदर भगवान, इतने आवेश में ऐसा नरसिंह रूप। वही भगवान हमारे भी, वही भगवान आपके भी। डरना क्या, जो होगा हमारे कर्म का फल अगर भगवान भगवाना चाहते तो वो चाहे जैसे चलो भोगना पड़ेगा, फिर डरना क्या है। बहादुर की बात चलो, धर्म में हमें लगता है यहाँ भी मंगल होगा और वहाँ भी मंगल होगा। अधर्माचरण न यहाँ सुख देता है, न परलोक में सुख देता है। नागेंद्र